हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीआरपी और ट्रेड्समैन के लिए टॉप 50 पर्यायवाची शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में तुम्हारे लिए मतलब ये क्वेश्चन वो बनाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस है। ठीक है, उसमें अपनी तैयारी जांचना है। इससे पहले मैं तुम्हें टॉप 50 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों खगेश है। खगेश के मतलब पर्यायवाची शब्द देखो क्या क्या हो सकते हैं। खगेश के होते हैं वेतनीय, गरुड़, सरपारी और नंगातक और हरियाण। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है एक हरियाण इंपॉर्टेंट है, और एक दोस्तों तुम इस गरुड़ को याद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और एक याद रख सकते हो वैनती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तीनों को याद रख सकते हो। कौन कौन सी तुम्हें मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, वैसे इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम वाला। वैसे मेरे हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट है। एक हरियाण को क्या है, हरियाण है, एक गरुड़ है, एक ये है वैनती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों गाय के क्या होते हैं। गाय के होते हैं देखो धेनु, गौरी, गैया, गौ, सुरभि और भद्रा। देखिए दोस्तों गैया को देखो तो जिस गाय को देखो, गौ तो सब जानते हैं, गौ जानते हैं, गैया जानते हैं। दोस्तों हमको कौन से याद करने हैं मैं बता देता हूँ। तुमको एक तो याद रखना, तुम्हें धेनु का एक धेनु बोल देते हैं, एक सुरभि और एक भद्रा। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखने हैं। और एक हमारी जो गैया है, जो हम इसको पूछ दे रहे हैं मैया के रूप में, तो आप इस प्रकार से याद रखते हो। जो गौ है, जो इसको हम गैया इसको बोल सकते हैं, गौरी भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों और देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से हैं जी नीचे तुम्हारे जो दे रखे हैं। देखिए दोस्तों गधा है। गधा को दोस्तों क्या क्या बोलते हैं, तो गधा को दोस्तों दूसरा बोलते हैं, खर बोलते हैं, वैशाख नंदन बोलते हैं, रासा बोलते हैं, चक्री वाहन और गर्दभ। देखिए दोस्तों गधा के तुम्हें ज़्यादातर कॉमन किसको याद होते हैं, ये तो गर्दभ बोल देते हैं उसको। ठीक है, एक खर बोल देते हैं उसको। ठीक है, और एक दूसरा बोल देते हैं। और तुमको कौन सा याद रखना, इन तीनों को याद रखना। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा याद रखना हो तो इसको याद रखना, वैशाख नंदन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं गुस्सा। गुस्सा का तो देखिए दोस्तों क्रोध होता है, अमर्ष होता है, रोष होता है, क्षोभ होता है, कोप होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों गुस्सा में क्या रखना तुम्हें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पूछे जाते हैं, एक अमर्ष पूछा जाता है, एक रोष पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो गुस्सा तो क्रोध सबको याद है, गुस्सा को क्रोध बोलते हैं, क्षोभ बोलते हैं और कोप बोलते हैं। और दोस्तों इनको भी अमर्ष और रोष बोलते हैं। इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अमर्ष और रोष। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रोष की गुस्सा की कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, क्रोध, अमर्ष, रोष, क्षोभ और वो क्या हुआ दोस्तों, कोप। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोस्तों इस पूरी क्लास को लें तो आपको मैं बता दूं, आपको 90% आपको इसी में याद हो जाएंगे, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों और देखते हैं गरीब है एक। गरीब को क्या बोलते हैं, दरिद्र बोलते हैं, निर्धन बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं, कंगाल बोलते हैं, दीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे उसमें हम देहाती में बोलते हैं गरीब को, अरे दरिद्र था वो, निर्धन। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ जो दीन को बोलते हैं उसको कंगाल बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं, निर्धन बोलते हैं और दरिद्र बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीवा। ग्रीवा दोस्तों होती है गर्दन। ठीक है दोस्तों, गर्दन यानी कि गर्दन यानी गला। ठीक है दोस्तों, अब इस पर देख लेते हैं। गर्दन बोलते हैं इसको, सिरोधरा बोलते हैं, गला बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सबको पता होगी, गर्दन और गला बोलते हैं। अब सिरोधरा मतलब हमारा सिर रखा है उस गर्दन पर, तो उसको सिरोधरा बोल देते हैं। कंठ मतलब कंठ इसमें होता है ग्रीवा में, तो इसके लिए कंठ भी बोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों गणेश जी के देखते हैं, गणेश जी को क्या क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों गणेश जी को तुम देख सकते हो, तो मैंने आरती सुनी होगी, एक दया दंत दिया, वो इस प्रकार से है लंबोदर। अब देखिए दोस्तों गणेश जी ने क्या क्या है, विनायक है, गणपति है, एक दंत है, लंबोदर है, मोदक प्रिय है, गजानन है, मूषक वाहन है, गज बदन है, गौरी सुत है, हेरम्ब है, भवानी नंदन है, और क्या तुम्हारे विध्वन नाशक है और महाकाय है। ठीक है दोस्तों, अब तुम इसमें देख सकते हो, आपको मैं बता दूं गणेश जी के सबको याद रहते हैं। देखिए दोस्तों गणेश जी के गणपति आपको याद होगी। ठीक है, गणपति से हर एक को याद होगी। एक दंत क्योंकि इनका एक दांत होता है, उनको एक दंत बोलते हैं। लंबोदर जो है सूंड है, वो सूंड जो लंबी है लंबोदर बोलते हैं उसको। गजानन हम सब जानते हैं, गजानन किसको बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं। ठीक है, मूषक वाहन यानी इनके जो मूषक मतलब कि चूहा की जो सवारी है उसको मूषक बोलते हैं, तो इसके मूषक वाहन बोलते हैं। गजब बदन यानी गज बदन, गजवान होता है दोस्तों हाथी, इनका बदन कैसा दोस्तों, गज बदन है, तो इसको मतलब इनके पर्यायवाची गणेश जी को बोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे था हेरम्ब। हेरम भी देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरम हेरम में पूछा जाता है। ठीक है, हेरम किसका है, गणेश का है। और जो गौरी सुत, ये दोस्तों किसके पुत्र हैं, गणेश जी। गौरी सुत यानी सुत मान होता है दोस्तों बेटा यानी पुत्र। ठीक है दोस्तों, गौरी सुत यानी कि गौरी के पुत्र यानी गणेश जी, गौरी सुत बोल देंगे। भवानी नंदन यानी भवानी मैया जो है, और महाकाय है। ठीक है दोस्तों, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है दोस्तों, इनको विनायक भी बोल देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों गेह। गेह मान होता है दोस्तों ग्रह यानी घर। गेह मान होता है ग्रह, सधन, भवन, निकेतन, घर, निलय। ठीक है दोस्तों, ये गेह की पर्यायवाची। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट सारे सबको याद रहते हैं ग्रह के। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, गेह माने क्या होता है ग्रह। ठीक है,
और काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं। गंगा के काफ़ी पूछे भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गंगा के क्या क्या हैं, देखिए थोड़ा मैं जूम करके थोड़ा ऊपर सर कर लेता हूँ इसको वीडियो को। देखिए दोस्तों गंगा के पर्यायवाची देखते हैं हम। गंगा के देखिए दोस्तों, गंगा के पर्यायवाची क्या क्या हैं। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, अलकनंदा, सुरसरी और क्या हो दोस्तों, विष्णुपदी। ठीक है दोस्तों, अब वो इसमें सारे याद रखें, ठीक है दोस्तों। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है दोस्तों। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसुता, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, अलकनंदा, सुरसरी और विष्णुपदी। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे याद रखने हैं। अब दोस्तों घर है ये वही है दोस्तों, ये जो आया था घूम फिर के आ गया था, जहाँ दोस्तों घी दे रखा था और उसके आगे दे रखी थी। गृह माने क्या होता है, गृह, सदन, धाम, निकेतन, गृह, निवास, स्थान बोल देते हैं। और दोस्तों ओ को भी बोल देते हैं, भवन बोल दो, आलय बोल दो, निलय बोल दो, आगार, आयतन, आयन। ठीक है दोस्तों, आयतन माने भी दोस्तों एक घर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं घोड़ा का। ठीक है दोस्तों, घोड़ा का, घोड़ा के पर्यायवाची दोस्तों क्या क्या है, ठीक ना, सॉरी घड़ा है ये दोस्तों, है ना। घड़ा के क्या होते हैं दोस्तों, घड़ा देखो आप क्या जानते हो, घड़ा को देखो कलश बोल देते हैं, आप जानते हो कलश बोल देते हैं, उसको घट भी बोल देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या रखना है, घड़ा और कलश के दोस्तों कुंभ भी बोल देते हैं, गगरा भी बोल देते हैं और कुट भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलते हैं दोस्तों घोड़ा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, तुरंग, अश्व, घोटक, सैंधव, है, रविसुत, बाजी और दोस्तों क्या होता है, हरी। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे जो अश्व होता है, अश्व मान होता है घोड़ा, ये संस्कृत में पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो दोस्तों, अब ये सारे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, घोड़ा को क्या क्या याद होगा तुम्हें, घोड़ा का देखिए दोस्तों, आपको अश्व याद रखना है, एक अश्व पूछेगा, तुरंग पूछेगा या बाजी पूछेगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, तीन वैसे इंपॉर्टेंट है और इसमें सैंधव भी पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम घास के। घास के क्या है दोस्तों, घास को क्या क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों घास एक तिनका के रूप में होती है। घास को क्या हम एक तिनका भी बोल देते हैं। दूर्वा तुम्हें देखिए गाँव में बोलते हैं दूब घास, ऐसे इस प्रकार से घास को देखिए दोस्तों तिनका बोलते हैं, दूर्वा बोलते हैं, दूब बोलते हैं, कुश बोलते हैं और दोस्तों साद और तर्ण भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची से संबंधित और देखते हैं दोस्तों। थोड़ा जूम करके मैं आगे चलता हूँ आगे पार्ट पर। देखिए दोस्तों अब इस प्रकार से जी आ चुके हैं तुम्हारे और आ चुके हैं दोस्तों, मैं टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चोर, चोर को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, चोर को बोलते हैं मूसक। मूसक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों याद रखना, मतलब डायरेक्ट पूछेगा मूसक। ठीक है, मूसक, खनक, कभिज, तस्कर, दस्यु, कुंभिल। ठीक है दोस्तों, तस्कर तो सबके ध्यान होता है, चोर को तस्कर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मूसक याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने तुम्हें दे रखे हैं, इसको साथ आप फेरते रहना। ठीक है, अब चतुर, अब चतुर के देखो क्या होता है, हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि, प्रवीण, फुर्तीला, नागर, होशियार, विदग्ध, पटु, निपुण, सयाना। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या है तुम्हारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं चोटी। चोटी क्या है दोस्तों, चोटी, श्रृंग, परकोटी, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग, सानु, शीश। ये दोस्तों चोटी के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे से इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चंदन, चंदन को दोस्तों क्या क्या होते हैं, चंदन को दोस्तों मलय बोलते हैं, मलयाज बोलते हैं, श्रीखंड बोलते हैं, गंधसार बोलते हैं, गंधराज बोलते हैं, तमाल बोलते हैं। तो मैं माना दोस्तों चंदन में बहुत खुशबू आती है, तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, गंधसार बोलते हैं, गंधराज बोलते हैं, तमाल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मलयाज भी बोलते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीखंड क्यों बोलते हैं दोस्तों, श्रीखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूजा पाठ में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चिरंतन। चिरंतन के देखिए दोस्तों क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। चिरंतन का होता है दोस्तों शाश्वत, नित्य, अक्षय और सनातन। ठीक है दोस्तों, इसके क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, चिरंतन के पर्यायवाची होते हैं, चिरंतन के शाश्वत और ये दोस्तों नित्य, अक्षय, सनातन। अब इसको क्या क्या याद रखना तुम्हें, इसमें रखना चिरंतन को दोस्तों एक शाश्वत याद रखना, एक याद रखना अब सनातन। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चंद्रमा की पर्यायवाची। चंद्रमा की पर्यायवाची देखिए दोस्तों, पर्यायवाची को बोलते हैं मयंक, इंदु, सुधांशु, चांद, हिमांशु, मृगांक, शशि, सारंग, चंद्र, राकेश, कलानिधि, रजनीश, निशापति, सुधाकर, निशाकर, तारापति, विधु, मृगधर और शशांक। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों सारंग भी याद रखना। अब देखिए दोस्तों निशाकर, निशाकर क्यों बोलते हैं, जो कि रात में खिलता है, जैसे निशामान होती है रात, रात में निशाका कर। ठीक है, इसको निशाकर बोल देते हैं। शशांक भी बोल देते हैं, सुधाकर बोल देते हैं, मृगधर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विधु बोलते हैं, तारापति बोलते हैं, कलानिधि बोलते हैं, राकेश बोलते हैं, निशापति बोलते हैं क्योंकि रात में खिलता है, निशामान दोस्तों रात होता है, जी मतलब रात का पति होता है, रजनीश बोल देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और तुम्हारे देखो मृगांक बोल देते हैं, हिमांशु बोल देते हैं, चांद बोलते हैं, सुधांशु बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके पर्यायवाची हैं, आप इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों चांदनी के नेक्स्ट। ठीक है,
अब देखो चांदनी को क्या क्या बोलते हैं, चांदनी को दोस्तों कौमुदी बोलते हैं, ज्योत्सना बोलते हैं, चंद्रिका बोलते हैं, चंद्रकला बोलते हैं, अंजोरिया बोलते हैं, जुन्हाई बोलते हैं, चंद्रताप और रोशनी। ठीक है दोस्तों, जो मैंने ये मतलब ये जो हो रहे हैं ना, ये कौन से हो रहे हैं जो मतलब हाईलाइट हो रहे हैं ज़्यादा काले काले से हो रहे हैं, ठीक है, इनको आपको दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने चांदनी है तो चांदनी को दोस्तों कौमुदनी बोलते हैं, ज्योत्सना बोलते हैं, चंद्रिका बोलते हैं और चंद्रताप और रोशनी। ठीक है, इनको तुम याद रखना है। अब दोस्तों तुमने समझ रखना ये ज्योत्सना ना इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, इस प्रकार से सही लिखी जाती है, ता और सा दोनों आदि होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं छानबीन। छानबीन की क्या है दोस्तों, छानबीन होता है तो जांच पूछताछ, इस प्रकार तुम जानते हो। जांच की दो छानबीन की क्या होगी, अवगाहन, जांच पड़ताल, जांच पूछताछ तो जो होगी तो ठीक है दोस्तों, इसकी क्वेश्चन में से बनेगा नहीं, छानबीन का बनेगा तो आप नॉर्मली कर लोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे जीव के पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो कि दोस्तों पिछली परीक्षाओं में इन पर्यायवाचियों से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है दोस्तों, और भी उनसे क्वेश्चन बन सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस पूछे गए हैं डायरेक्ट उनको रख दे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जीव, जीव का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राणी, कितना इंपॉर्टेंट है। जीव का दोस्तों पर्यायवाची होते हैं प्राणी, प्राण, चैतन्य, देही, देहधारी, प्राणधारी और जीवधारी, जान, जीवन। ठीक है दोस्तों, इसके लिए पर्यायवाची हैं, आपको याद रखने हैं। जीव का याद रखना है, एक प्राणी याद रखना है, एक प्राण रखना है और एक चैतन्य है। ठीक है दोस्तों, इतने याद रखने हैं। जीव मान्य होता है दोस्तों जान, जीवन, प्राणी, प्राण, चैतन्य। ठीक है दोस्तों, और जीवधारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जूता का। जूता का दोस्तों क्या दे रखा है, उपान्ह, पनही, खड़ाऊ, पद, ताण, चर्म, पादुका। जूता दोस्तों क्या होता है, जूता को हम क्या क्या बोलते हैं, उपान्ह, पनही, खड़ाऊं और पदत्राण और चर्म, पादुका। ये आपको याद रखने हैं। आपको क्या रखने हैं इसमें, ये पांचों मतलब कि याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है जंगल के पर्यायवाची, इसमें से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर पर्यायवाची अगर अच्छे लेवल का पूछा जाता तो। देखते हैं दोस्तों जंगल, जंगल के क्या होते हैं दोस्तों, कांतार, वन, कानन, अरण्य, विपिन, अटवी और दोस्तों होता है एक दाव। ठीक है दोस्तों, दाव भी होता है। दाव इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुमने देखा वो जंगल में लगी हुई है आग को दावानल बोलते हैं, तो इसको दाव इसलिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जल। जल के क्या होते हैं, नीर, अम्बु, सलिल, पानी, तोय, वारी, पय, अमृत, मेघपुष्प और दोस्तों उदक। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर सब याद होंगे, एक आध इसमें नया हो तो उसको भी आप याद रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जगत। जगत तो ज़्यादातर सबको याद होंगे। जगत क्या होता है, विश्व, संसार, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक और तुम्हारी दुनिया, इस प्रकार से सब आपको याद रख सकते हैं। भव बोल सकते हैं उसको। और देखते हैं दोस्तों इसको बोल सकते हैं जग या जहान। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें दोस्तों कुछ ही इम्पोर्टेंट मतलब कि सारे इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें जो मैंने जो बता रखे हैं 5-5, 6-6 लगे हैं, उसमें आपको अपने हिसाब से या मैं जो बता रहा हूँ उनको देख के 3-4 आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन CRPF टेस्ट में के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और भी पर्यायवाची शब्द हैं हमारे। देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको देखने में आसानी होगी, आपको देखने में दोस्तों आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कुमुदनी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुमुदनी के दोस्तों क्या क्या बोलते हैं उसको, कुमुदनी बोलते हैं दोस्तों नली, कैरव, चंद्रप्रिया, इंदु कमल और चंद्रप्रिया। ठीक है दोस्तों, कुमुदनी में आपको ये रखनी है, आपको 3-4 याद रखने हैं दोस्तों। कौन कौन से रखने हैं आपको, ये रखना है कि इसको बोलते हैं नली और दोस्तों चंद्रप्रिया, इसको याद रखना है, नलिनी, चंद्रप्रिया और इंदु कमल। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्रोध। दोस्तों मैं तुम्हें अभी करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, क्रोध की वही है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्ण के दोस्तों क्या है, कृष्ण के तो दोस्तों सबको याद होंगे। ठीक है, कृष्ण के दोस्तों वासुदेव, हरि दोस्तों लेते हैं, हंसीकेश लिख सकते हैं, नंदन बोल सकते हैं, नंदन बोल सकते हैं, गिरिधर बोल सकते हैं, श्याम बोल सकते हैं, कंसारी, वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद। ये दोस्तों कौन की पर्यायवाची हैं, ये कृष्ण भगवान की पर्यायवाची, इनको कुछ भी बुला सकते हैं। और देखिए दोस्तों और भी होते हैं, गोपाल होते हैं, गोपाल और ठाकुर जी बुला देते हैं, सभी इनकी पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना है, मतलब ये ज़्यादातर किसी को याद नहीं होगा। ये तुम्हारा कंसारी है ना, कंसारी जो कृष्ण भगवान को भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कली के पर्यायवाची। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कली के। देखिए दोस्तों क्या है, कली के दो तुम वो कौन कौन से तुम याद कर सकते हो जल्दी। कली के दोस्तों पंखुड़ी है, कली को पंखुड़ी बोल देते हैं।
इस प्रकार से डोंडी भी बोल देते हैं गाँव की भाषा में। ठीक है, आपको याद क्या है, कौन कौन से याद रखने हैं आप देखिए दोस्तों जी, तो आपको खैर याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गाँव की उस देहाती भाषा से। ठीक है, अब देखो आपको कौन से याद रखने हैं, देखिए दोस्तों, एक रखना है तो मुकुल और दोस्तों याद रखने हैं गुंचा। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखते हैं कली के पर्यायवाची दोस्तों जी सारे होते हैं, कलिका, मुकुल, कोरक, कुंचा, पंखुड़ी, डोंडी और दोस्तों कुनबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौवा के पर्यायवाची। कौवा को दोस्तों काक बोलते हैं, काक, काग, वायस, एकाक्ष, पिसुन और काण। ठीक है दोस्तों, कौवा के आपको याद रखना है, पिसुन किसको बोला जाता है, पिसुन और काण ये दोस्तों किसके पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं दोस्तों कौवा के। ये तो ज़्यादातर सभी को याद होंगे दोस्तों, काक और काग के। ठीक है दोस्तों, काक और काग किसे बोला जाता है, कौवा को बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष देखो दोस्तों, कल्पवृक्ष अब देखते हैं कल्पवृक्ष कौन कौन से होते हैं। कल्पवृक्ष तो पारिजाति, कल्पतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पसाल और हरिचंदन ये दोस्तों किसके हैं, कल्पवृक्ष के हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कमल के पर्यायवाची। और दोस्तों ये कमल के पर्यायवाची ज़्यादातर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जहाँ अगर अच्छी पर्यायवाची शब्द बनते होंगे वहाँ जरूर पूछा जाता है ये दोस्तों कमल के पर्यायवाची। ठीक है, कमल के पर्याय दोस्तों होते हैं पंकज, पदम, अम्बुज, नीरज, इंदिवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, तामरस, जलज, सरसिज, पुंडरिक, शतदल, कंज, अब्ज, पद्म, ननिल, सरोज, जलजात ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं दोस्तों पंकज के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची। देखिए दोस्तों, जहाँ पर मतलब पानी की पर्यायवाची होती है ना, अगर वहाँ पीछे हम जल आ देते हैं ना तो दोस्तों किसका पर्यायवाची हो जाता है, वो बन जाता है दोस्तों कमल का पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, और तुम देख सकते हो दोस्तों जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पंकज है, पदम, अम्बुज, नीरज, इंदिवर है दोस्तों, इस प्रकार से पुंडरीक पूछा जाता है, शतदल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको अब याद रखना, ताम्रस है, जलज है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों और देखते हैं कांच के पर्यायवाची। कांच के पर्यायवाची दोस्तों क्या क्या होते हैं, कांच के पर्यायवाची आप जानते होंगे, शीश बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, आपगीन बोलते हैं, श्वेत रंजन बोलते हैं, आईना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कांच को देखो क्या क्या होता है, कांच क्या होता है ये दोस्तों, हम आप उसको चेहरा देख सकते हैं, उसको आईना बोल देते हैं। ठीक है, उसको दर्पण बोल देते हैं और शीश बोल देते हैं, और दोस्तों उसको क्या बोल देते हैं, आपगीन भी बोल देते हैं, और दोस्तों उसको श्वेत रंजन भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो चटक जाता है तो उसमें 7 से रंग ऐसे दिखती है ना चेहरा, तो इसके वजह से उसको बोलते हैं श्वेत रंजन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं किरण के पर्यायवाची। किरण के पर्यायवाची दोस्तों क्या क्या होते हैं, किरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरण के दोस्तों मरीचि बोलते हैं उसको, रश्मि बोलते हैं, दीप्ति बोलते हैं, प्रभा, अंशु, केतु, कर और अर्ची। ठीक है फ्रेंड्स जी, दोस्तों केतु और जो अर्य जो है दोस्तों जी एक वैसे समान अनिकार्थी शब्द में उसमें आते हैं, सॉरी ये समानार्थी में, जिसके लिए मतलब ऐसे शब्द हैं ये दोस्तों, केतु और कर मतलब कि मतलब किन्हीं के पर्यायवाची के कई कई नाम में आ जाते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ऐसा केतु है, केतु माने दोस्तों किरण भी हो जाता है, केतु माने एक झंडा भी होता है, पताका जो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखते हैं कुबेर के पर्यायवाची। कुबेर के पर्यायवाची देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कुबेर के पर्यायवाची क्या क्या हैं। कुबेर देखिए, कुबेर अलंकेश, यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, धनेश, धनादिप। दोस्तों कुबेर को मालूम है आप दोस्तों जी किसकी वर्षा करते हैं, जी धन की वर्षा करते हैं। तो आपको ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखो धनादिप, जहाँ धन ला रहा था जो उन्हीं के पर्यायवाची होते हैं, धनादिप, धनेश। दोस्तों राजराज हैं जो दोस्तों पैसा तो राजराज करेंगे, धनपाल है, फिर धनेश्वर है, फिर धनद है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा राज भी बोल देते हैं, इनको दोस्तों अलंके से बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं दोस्तों खरगोश के दोस्तों मैंने करा दिया है। ठीक है, तो खरगोश की और देख लेते हैं। खरगोश के दोस्तों शशक बोलते हैं, क्या लिख रहा है दोस्तों, इसको क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, खरगोश बोलते हैं। खरगोश के पर्यायवाची क्या होते हैं, शशक होता है, सस होता है और दोस्तों खरा होता है। दोस्तों मैं मान लो खरा बोलते हैं तो मैं गाँव में बोलते हैं। खरगोश के क्या क्या होते हैं दोस्तों, खरा होता है, एक सस होता है, शशक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं खल। ठीक है दोस्तों, खल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मैंने एक फिल्म देखी खलनायक। खलनायक मतलब कि दुष्ट, धुर्जन, इस प्रकार से। ठीक है, आप समझ सकते हो। देखिए तो खल को शट, दुष्ट, पामर, कुटिल, नृशंस, दुर्जन, धूर्त, ऊधम, चुगलखोर, धोखेबाज, नीच, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको ये याद रखना है। खल का मतलब होता है खलनायक, जो फिल्म होती है, फिल्म वो गाना था ना वो वाला खलनायक वाला, उस वाले को आप याद रख सकते हो। ठीक है, उससे दुष्ट, धर्म, नीच, धोखेबाज, इस प्रकार से याद रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खर के पर्यायवाची। खर के पर्यायवाची दोस्तों क्या बोलते हैं, खर दोस्तों वही वाला है गधा वाला। खर माने गधा, तिनका, तेज, एक राक्षस या प्रखर, इस प्रकार से उसके दोस्तों पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देख सकते हो खिड़की के पर्यायवाची दोस्तों कौन कौन से होते हैं।
खिड़की के पर्यायवाची देखिए, खिड़की के दोस्तों पर्यायवाची होते हैं गवाक्ष, झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा। ठीक है दोस्तों, खिड़की के पर्यायवाची दोस्तों वातायन, क्योंकि वातावरण होता है हवा, वहाँ से वातावरण में हवा आती है, उसको दरीचा बोलते हैं, बारी बोलते हैं, ठीक है, झरोखा बोलते हैं और गवाक्ष बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं और भी पर्यायवाची शब्द देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टॉप 50 करानी है जो। देखिए दोस्तों और देख सकते हैं, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अब देखते हैं ऐश्वर्य के। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जूम कर दूँगा, आपको नहीं दिख रही होंगी तो ठीक है दोस्तों, जूम आप दिख रही होंगी आपको साफ। ठीक है, अब देखिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है दोस्तों पैसा, संपत्ति। देखिए उससे आपको रिलेट करना है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में दोस्तों क्या बोलते हैं, वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि और समाज में श्रद्धि, रिद्धि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब और देखते हैं दोस्तों ओस, ओस। ठीक है दोस्तों, ओस को देख लेते हैं, हिमकरण, तुषार, हिमबिंदु, तुहिनकरण और तुम्हारे हिमसीकर, इसके दोस्तों किसके हैं, ओस के पर्यायवाची हैं। अब देख सकते हैं ओज के, ओस और ओज अलग होता है। ठीक है, ओज, ओज मान होता है दोस्तों बल, ताकत। ठीक है, बल, ताकत, पराक्रम, दम, शक्ति, ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं दोस्तों कृतज्ञ के काफ़ी पूछे जाते हैं। कृतज्ञ, आभारी, उपरत, कृतार्थ, अनुग्रहित और ऋणी। ठीक है दोस्तों, ये इसके होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, कृतज्ञ मतलब होता है दोस्तों किसी ने मेरे पर उपकार किया और मैं उसको उपकार को मानता हूँ, तो कौन हूँ मैं दोस्तों, कृतज्ञ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों और जो मैं नहीं मानना तो मैं दोस्तों कौन हूँ, कृतज्ञ हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कर के पर्यायवाची। कर क्या होता है दोस्तों, टैक्स, शुल्क, महसूल। ठीक है दोस्तों, कर देखिए जो होता है दोस्तों ऐसे होते हैं कुछ, इसमें क्या बोलते हैं इसको, ये समानार्थी बोलते हैं इनको, ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब कि एक आर्थी शब्द बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, मतलब कई पर्यायवाची में होते हैं दोस्तों। कर माने क्या होता है इसको, कर माने होता है दोस्तों टैक्स भी होता है, और कर माने दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर आया था अभी जो पीछे, वहाँ आया था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं किशोर। किशोर का क्या बोलते हैं दोस्तों, तरुण, युवा, युवक या जवान। ठीक है, किशोर का मतलब होता है दोस्तों मतलब युवा छात्र, युवा में जो आदमी प्रवेश करता है, जैसे कि जवान हो गया, युवक हो गया, युवक का बोलते हैं जो जवान हो जाता है, युवा है भाई, और उसको तरुण भी बोल देते हैं। आप देखते हैं दोस्तों किसान, किसान के पर्यायवाची दोस्तों होते हैं हलदर, क्योंकि वो हल चलाता है, हलदर। कृषक होता है, काश्तकार होता है, खेतीहर होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो काफ़ी तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बन जाएगा। किनारा, किनारा का दोस्तों क्या क्या बोलते हैं, देखिए किनारा को देखियो तट बोलते हैं, गाँव में तट बोलते हैं उसको, छोर बोलते हैं, और दोस्तों किनारा को तीर भी बोल देते हैं, पर्यात बोलते हैं, पुलिन बोलते हैं और कूल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कोयल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। कोयल का क्या होता है, कोकिल होता है, पिक होता है, श्यामा होता है। श्यामा दोस्तों क्यों होता है, जो भगवान जी श्री कृष्ण ने श्याम जी उन जैसे रंग होता है ना, इसलिए श्यामा बोल देते हैं। मदन सलाका होता है, कल घोष बोलता है, बसंत दूत होता है, क्योंकि बसंत के महीने में ये बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालती है, परभ्रत भी बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कामदेव के पर्यायवाची। देखिए दोस्तों कैसे हैं कामदेव। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी हर एग्जाम में अगर पर्यायवाची शब्द बनते हैं अच्छे, या उनमें 5-6 क्वेश्चन होते हैं तो दोस्तों कामदेव का पूछ ही लेता है। देखिए कामदेव के क्या क्या होते हैं, मनसेज, मनमथ, पुष्प धनवा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीन केतु, करतब, और दोस्तों क्या है लास्ट, पंचसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास आज हमारी ख़त्म होती है यहीं पे। और ये दोस्तों इसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं पर्यायवाची के। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 है, इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 जो भी है इसमें मेरे हिसाब से बनने हैं, उसमें पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर कराने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए एक श्रृंखला लेके आऊँगा, मतलब क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा, आप उसमें देखना आप कितनी तैयारी कर पा रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।